हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संगीत की, गायकी की, जो कि अपने आप में एक कमाल का एहसास है, कमाल की दुनिया है। और हर तरह का म्यूज़िक जो होता है हमारे मूड को ठीक करता है। जब हम उदासी में होते हैं, खुशी में होते हैं, एक कैसे एक तरन्नुम में जब हम ये सारा कुछ सुनते हैं तो एक मन पर ये बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ जाता है। और आज जो हमारे साथ सिंगर हैं वो हर तरह के गाने जो हैं गाते हैं, चाहे वो सूफ़ी हो, भजन हो, और एक अपने मूड को चेंज करने के लिए चाहे वो भंगड़े वाले गाने क्यों ना हो, वो भी वो गाते हैं। और आइए आज हम उनसे रूबरू में मुलाकात करते हैं। मेरी मुराद है जनाब सन्नी पोला जी। जी सन्नी पोला जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका जस हिंदी के स्टूडियो में। मैं बहुत सबसे पहले तो आपको इस चैनल की बहुत बहुत मुबारक देता हूं, क्योंकि मैं आज इस चैनल पर पहली बार आया हूं। और सबसे पहले रूबरू, नाम इतना खूबसूरत है, रूबरू। और जस हिंदी चैनल, वाह कमाल, जवाब नहीं। और हमारे विक्रम जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, और हमारे सपना चंद जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे को इस चैनल पर लाइव लिया। जी, और सन्नी जी, मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आपका जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ और कहाँ पर आपका जो बचपन है वो बीता। मेरा जन्म जो है वो दिल्ली में ही हुआ, और दिल्ली में ही मेरा बचपन बीता। जी, परिवार में कुछ ऐसा माहौल था जिससे आपको गायकी का एक शौक जागा, या कैसा एक वातावरण मिला परिवार में? मेरे परिवार में सभी गाते हैं। मेरा सारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। पापा मेरे गाते थे, चाचा जी, ताया जी, आगे से उनके बच्चे, हम सब भाई सब गाते हैं। और निश्चित बात है, फिर तो आपको परिवार में से एक ऐसा माहौल मिला, क्योंकि जो संस्कार है वो परिवार में से ही आते हैं। परिवार से ही एक ऐसा आपको माहौल मिल गया गायकी का। और फिर गायकी की जो शुरुआत है या सीखना कहाँ से आपने आरंभ किया? संगीत हमारे ब्लड में था, और बिना गुरु के गति नहीं है जी संगीत की लाइन में। मेरे सबसे पहले मैं जागरण लाइन में आया, जागरण पंच में। जागरण पंच के मेरे गुरुजी महंत श्री संजय भूटानी जी, जिनके द्वारा जागरण पंच में मेरा नाम हुआ। और मेरे संगीत के देवता पद्म श्री जनाब दिल्ली एमपी हंसराज हंस जी, जिनका मैं बच्चा हूं, जिनके नाम से सारी दुनिया मुझे जानती है। ये गुरुओं की बदौलत है। जी, और जैसे आप नाम ले रहे हो जनाब हंसराज हंस जी का, और बिल्कुल आपकी जो एक लुक भी है बिल्कुल वैसी ही हंस जी की तरह ही। आपका जो अंदाज है बोलने का भी वो भी वैसा ही, और देखने में भी ऐसा ही प्रतीत होता है, आप उनकी एक छवि लगते हो। जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूं। वाह, मेरे यार का, मेरे सोने का जलवा है। क्या बात है। और भोला जी, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कुछ आपकी गायकी का रंग हमारे दर्शकों को आप जरूर सुनाइए। जी जी, जरूर सुनाएंगे। अभी बहुत ही प्यारा एक कोशिश कर रहे हैं हम तैयार करने का सॉन्ग। तो जी वो पंजाबी की लाइनें हैं, अगर आप कहें तो जरूर सुनाएं हम। जी जी जी, बिल्कुल जी। पंजाबी गजल है, आओ सुनाता हूँ। इजाजत। जी वे मैया वे सोना वे
डोलावे माया। जिस यार दी यार हजार हो बनी, उस यार नू यार ना समझी, ओ जेड़ा हद तो ज्यादा प्यार करे वे ओदे प्यार नू प्यार ना समझी। क्या बात है। वे फुल तोड़ के सुटिया है वे गैरा नाल जान वाले आ, दिल तड़क दा टुटे आए। आहा। बड़ा ही प्यारा शेर है। जी। जिस यार दे यार हो, जिस यार दे यार माया हो, वे जिस यार वाह वाह। वे यार गए मैया में डोला। वे जिस यार दी यार हजार होवन, उस यार नू यार ना समझी, हो मेरा माही जिन्ना भी गरीब होवे वे ओदी संगत बेकार ना समझी। वाह वाह। वे जिंदगी च प्यार एक बार होंदा है, हाय वे जिंदगी च प्यार एक बार होंदा है, हाय प्यार नहीं है जेड़ा बारों बार होंदा है। वाह। वे जिंदगी च प्यार एक बार होंदा है वे माया, प्यार नहीं है जेड़ा बारों बार होंदा है वे डोला। वे थोड़ा चिर होया मेरी अख लड़ गई है, वे जिंदगी दी सूली उत्ते जिंद टंग गई है। वे थोड़ा चिर होया मेरी वे सोना है दूल्हा, वे वे थोड़ा चिर होया मेरी अख लड़ गई, वे जिंदगी दी सूली उत्ते जिंद टंग गई है। वे अज पता लगा है कि प्यार होंदा है वे माया, अज पता लगा है कि प्यार होंदा है, हाय हाय प्यार नहीं है जेड़ा बारों बार होंदा है, प्यार नहीं है जेड़ा बारों बार होंदा है। वे जिंदगी च प्यार एक बार होंदा है वे माया, वे जिंदगी च प्यार एक बार होंदा है वे ढोला, प्यार नहीं है जेड़ा बारों बार होंदा है वे माया, प्यार नहीं है जेड़ा बारों बार होंदा है वे माया, प्यार नहीं है जेड़ा बारों बार होंदा है। वाह 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 वाह। बाकमाल बाकमाल सन्नी पोला जी। और बिल्कुल हम तो आपकी अंदाज में, आपकी गायकी में इतने खो गए, ऐसे लग रहा था कि जैसे हम कोई कॉन्सर्ट सुन रहे हैं और आप कॉन्सर्ट में गा रहे हैं और हम सामने एक दर्शक बैठकर आपको सुन रहे हैं। इतना एक आनंद भरा वातावरण आपने एक खींच दिया, कायम कर दिया, और बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, बाकी बहुत सारी बातें भी करेंगे, आपकी गायकी भी सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
साफ सुथरी और सुंदर गायकी के लिए जाने जाते हैं। और ये लाइव शो है, आप हमें कॉल करके भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130। आइए एक बार फिर सन्नी जी से मुलाकात करते हैं। जी सन्नी जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि सन्नी जी आपने कहा कि परिवार में ही संगीत था, परिवार में ही गायकी थी, गाने वाले सारे थे, तो आपको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। सीखना एक अलग बात है, लेकिन फिर भी जब आपने एक प्रोफेशन को अपनाने का मन बनाया कि इस प्रोफेशन में जाया जाए, तो उस समय परिवार की सपोर्ट कैसे रही आपको? कैसे एक परिवार ने इसको हौसला दिया? परिवार का हौसला यही था कि बेटा अपने पैरों पे खुद खड़े होना है। और मैंने बहुत मेहनत करी। इतनी इतनी दूर जाना, गाड़ी भी नहीं होती थी, सर्दियों के अंदर स्कूटर पर जाना, बाइकों पर जाना। तो बस माता रानी की कृपा हो गई, गुरु महाराज की कृपा हो गई, घर के बड़े बुजुर्गों की कृपा हो गई। आज दो दो तीन तीन गाड़ियां अपने पास। जी, बहुत खूब। और जैसे आपने कहा कि हंसराज हंस जी जो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं, ना केवल सिंगिंग बल्कि सिंगिंग का अगर जिक्र करें, गायकी का, तो उन्होंने इतनी देर एक लंबा समय संगीत की सेवा करी और एक बहुत ही साफ सुथरी गायकी, पूरे कैरियर में उन्होंने अपना एक अच्छा ऐसा एक नाम बनाया कि लोग वाकई उनको पुरस्कार भी मिला पंजाब में राज गायक का, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और उनके साथ रह के ना सिर्फ आई एम श्योर कि आपने सिंगिंग सीखी होगी, बल्कि एक वो बहुत उनका जो बोलने का अंदाज भी एक सलीका बहुत कमाल का और साफ सुथरा सलीका। और क्या क्या आपको सीखने को मिला उनका जब आपको संग मिला, उनकी जब संगत मिली आपको? सबसे पहले तो जिंदगी जीने को दी तो जी हमने, एक शेर है जी। फकीरों का, कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। मैं समुंदर भी किसी गैर के हाथों से क्यों लूं, एक कतरा भी समुंदर है अगर तू दे दे। क्या बात है, क्या सब बात कुछ है। मेरे मालिक ने बख्शा मेरे को। ਜਦੋਂ मैं से ही फॉलो करता था उनके फेस को, उनकी गायकी को, एक एक चीज नोट करनी। जब मैं जुड़ा गुरुजी के साथ, एक जिंदगी जीने को मिली मुझे कि असल जिंदगी ये है, तहज़ बात करने की, कि किस तरीके से कोई चीज कैसे गानी है और किसी से कैसे मिलना है। मैं कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरे गुरु महाराज की देन है मेरे। क्या तो मैं बात है। शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु महाराज जी। जी, और और बहुत अब ने खूब। जी, जैसे आप ये कह रहे हैं कि हर बात में गुरु महाराज की कृपा है, वाकई ही हमेशा जो गुरुजनों से सीखा होता है, जो शिष्य हमेशा अपने जीवन में इस भाव को जिंदा रखता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सारी मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, तो उसमें हमेशा एक जो निमाने वाला भाव होता है वो हमेशा बना रहता है। और हमबान अहंकार जो होता है, अभिमान, वो छू भी नहीं पाता ऐसे शिष्य को। और आपकी बातों से ऐसी एक झलक हमें दिखाई दे रही है। और मैं चाहूँगा कि पोला जी की कोई, जैसे आपने जो गुरु जी हैं हंसराज हंस जी, उनका अगर कोई गीत हो जाए, उनका कोई गाना हो जाए, हमारे दर्शक ये सुनना जी जी मैं चाहेंगे। जी। जरूर सुना।
रब कोलों एक खैर मंगा तेरे दम दी, ओ यार की मंगना मैं रब कोलों एक खैर मंगा तेरे दम दी, बाज सजन लजपाल तेरे मैं कोची हाँ केड़े कम दी, ओ बदल हमेशा तेरी मौला रखे, वाह वाह। बदल हमेशा तेरी मौला रखे, वे ढोलाते ते नजर कर ते खैर मंगा, मैं नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां च आखिर होवे मेरी, वे तेरे पैरां च आखिर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, मैं नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। वे तू मिलिया ते मिली गई खुदाई वे, तू मिलिया ते तू मिलिया, है है ओ तू मिला, तू मिलिया, तू मिलिया, ओ तू मिलिया, वे तू मिलिया ते मिलेगी खुदाई वे, हाथ जोड़ी अखा पाई ना जुदाई वे, हाथ जोड़ी अखा पाई ना जुदाई वे, मर जावांगी मैं, वे मर जावांगी मैं, ओ मर जावांगी मैं अख जे तू फेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, मैं नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, सरिग सा 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 सरिग सा 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 गम धनी दा दा बम ग दा 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 तरिग दा, सरिग सा 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 गम धनी दा दा बम ग दा 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 बम धनी दा, सरिग सा सा गम धनी दा बम ग दा दा तरिग दा 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 दा, सरिग सा सा गम धनी दा बम ग दा दा तरिग दा 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 दा, मा प धनी दा दी दा दी दा, मा प धनी दा दी दा, पता नहीं तेरी 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 नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, दुआ ना कोई होर मंगदी है, दुआ ना कोई होर मंगदी, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब सनी जी। आपने एक वाकई ही समा बांध दिया, जो ऐसा एक उनका आपने वो गायकी का रंग सुनाया हमें। और बिल्कुल एक बार मैं एक वो इंटरव्यू भी सुन रहा था कि जनाब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उन्होंने भी हंसराज जी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी अपनी इंटरव्यू में, और उनकी जो कंपोज़ की हुई वो एक रंग था कि खाली दिल नहीं है जानवी है मंगदा। और वाकई कैसे उन्होंने ये क्या कहा बात, कि अगर ये कोई गा सकता है, ये सिर्फ हंसराज हंस ही गा सकता है। और वाकई हमने उसके बाद सुना कैसे उस रंग को आज तक लोग याद करते हैं, सुनते हैं कि खाली दिल नहीं है जान भी है मंगदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। बहुत खूब बहुत खूब। और ये अपने आप में जो एक सूफीज़म है, सूफ़ी गायकी है, एक इबादत है, एक भक्ति है, आदमी अपने आप एक लिव जुड़ जाती है जब ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं। तो और जब तो आप गाते हो, आपके साथ एक कैसा अनुभव रहता है जब आप ऐसी सूफ़ी चीज़ें जब गाते हो, तो आपको कैसा लगता है? खो जाते हैं, अपने आप में नहीं होते, बस खो जाते हैं उसके इश्क में, तेरे इश्क ने नचाया कर थैया थैया, छेती मोड़ी वे तबीबा नीता मैं मर गई। वाह, बिल्कुल।
और बिल्कुल जो कहते हैं कि ये कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही पवित्र हो जाते हैं जब ऐसी बात चलती है अपने प्यारे की, अपने प्रीतम की, परम पिता परमात्मा की जब बात चलती है तो सुनने और कहने वाले सभी इस रंग में सराबोर हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा रंग जो आपकी गायकी में भी और आपके अंदाज में भी एक देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि गुरु की बख्शिश आप हमेशा अपने साथ लेकर चलते हो, ये सबसे बड़ी देन, गुरु का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। और यहाँ पर सनी जी हमें फिर एक ब्रेक लेना पड़ेगा और बाकी और भी चीज़ें आपसे सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, समय हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। आज संगीत की महफिल जमी हुई है, गायकी का लुत्फ़ हम ले रहे हैं। जनाब सन्नी भोला जी जो कि हंसराज हंस जी के शागिर्द भी हैं, उनसे इन्होंने तालीम ली है गायकी की, सूफ़ी गायकी की, और बहुत ही सुंदर तरीके से एक सारे शब्दों की पेशकारी उनको करनी आती है और उसका हम आनंद ले रहे हैं। आइए एक बार फिर इनसे मुलाकात करते हैं। जी सन्नी जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि सनी जी आपने कहा कि आपकी शुरुआत जागरण मंच से हुई, तो जागरण मंच की तरफ कैसे जाना हुआ, कैसे उस तरफ जुड़े आप जागरण की तरफ? मेरे घराने से शागिर्द थे और बहुत ही प्यारा गाते थे मेरे फादर साहब। भोला सिंह उनका नाम था, भोला सिंह भोला। और मंडी घराने से वो शागिर्द थे, महंत जगदीश चंद गिरी जी के शागिर्द थे, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। और जिस तरीके से मैं बड़ा होता रहा और मेरे फादर साहब ने बहुत अच्छी जगह मेरे को शागिर्द करवाया जागरण पंथ में। महंत श्री संजय बुटानी जी जागरण पंथ में मेरे को वहां पर जोड़ी पूजन कराई और मेरे को उनका शागिर्द बनाया जागरण लाइन में। और वो एक बहुत बड़ा घराना, लाहौर घराना माता रानी का, जो पूरे वर्ल्ड के महंत आकर छैनों के द्वारा पक्का भजन करते हैं, मैं उस घर से भी शागिर्द हूँ, जागरण पंथ से। बहुत खूब। और गुरुओं की बदौलत आज सारी दुनिया में नाम है। जी, और मैं चाहूँगा कि जैसे आप जागरण का जिक्र कर रहे हैं, माता रानी की चर्चा हो रही है, और माता रानी की महिमा में, मैया की महिमा में कुछ हो जाए। जी जी, मैं जरूर सुनाऊंगा। जी आइए सुनिए। अभी हाल ही में मेरी एक बहुत 2 इयर्स पहले बहुत ही प्यारी एक वीडियो सिर्फ मैंने अपने लिए लिखवाया था। वो क्या कंपोजिशन थी, क्या लफ्ज थे हमारे अमृतसर के राजू हरपुरिया जी, जी जो बड़े बड़े कलाकारों को अपनी कलम से भजन सॉन्ग लिख कर देते हैं। उन्होंने मेरे लिए कुछ खास लिखा। उसकी वीडियो ऐसे कि रात को लोगों ने रो रो के मेरे को कॉल करी कि सन्नी भोला जी तुसी ये वीडियो, मैं क्या बस मेरे मन दे पाप सी। तो वो लफ्ज लफ्ज ऐसे हैं कि रूह खुश हो जाएगी। तो मैं लफ्ज अपने दिल के भाव आप सबसे रूबरू करना चाहता हूँ। आइए सर। जी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जयकारा शेरा वाली माँ, बोल सच्चे दरबार की जय। जय। तू कर गई वादा आवन दा, ना पियाई ना पैगाम आया। ऐसा रोग ये बलड़ा हो गया जिंदगी तुम्हें, ना आप आई ना पैगाम आया। सारी दुनिया का ठुकराया होया इंसान
और समाधि चौखट ते जाके की कहता है, जी ओ जगदा सताया माए दूरों चल आया माए, जगदा सताया माए मैं दूरों चल आया माए, ओ अंबे तेरे द्वार आ गया नी मां, जगदा सताया माए दूरों चल आया माए, मैं अंबे तेरे द्वार आ गया नी मां, जगदा सताया माए। मां अपने बेगाने मेरी बात ना, अपने बेगाने हो गए ओ सुन मेरी बात ना, ओ खादिया में ठोकी रामा किसे मारी चाट ना, ओ खादिया में ठोकी रामा किसे मारी चाट ना, तेरे मैं सहारे जावा ओ तरले मैं तेरे पावा, ओ होके मैं लाचार आ गया दिमा, जगदा सताया माए, और जुहर पुरिया जे ओ लखा तेरे लाल मां, राजू हर पुरिया जे ओ लखा तेरे लाल मां, होके दयाल मां, ओ कृपा पार करे होके दयाल मां, तेरे जेहा कोई बिना तेरे बाजो टोई बिना, ओ सन्नी सेवादार आ गया निभा, जगदा सताया माए दूरों चल आया माए, ओ अंबे तेरे द्वार आ गया निभा, जगदा सताया माए, माँ 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 मेरी माँ, माँ माँ ओ माँ मेरी माँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सनी जी। बोल सच्चे दरबार की जय। जय, क्या बात है। और सनी जी वाकई ही जो एक लिरिक्स भी लिखे गए, शब्द लिखे गए माँ की महिमा में, वो भी बाकमाल थे और आपने उनको बखूबी निभाया भी और गाया भी। मैं ये कहूँगा मालिक ने आपको कला और गला इन दोनों से आपको नवाजा है और आप ऐसे ही खिदमत करते रहें इंसानियत की, माँ की। और जब माँ का जिक्र होता है तो जैसे आपने कहा कि बिल्कुल जब सभी तरफ से हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वो एक माँ की ही गोद होती है जिसमें जाके बच्चे को एक सुकून मिलता है। और चाहे कितना भी वो थका हुआ हो, माँ की गोद उसे एक ऐसा आशीर्वाद प्रदान करती है कि फिर से वो तरोताजगी जीवन में आ जाती है। और ये मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप शोज़ करते हैं तो स्टेज पर जब आप जाते हैं तो कैसे एक ऑडियंस का आपको रिस्पांस मिलता है, सहयोग एक कैसा मिलता है ऑडियंस का? बहुत अच्छा लगता है जब हम स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। हम हमारी मेहनत तो है पर कलाकार अधूरा है बिना ऑडियंस के। जी ऑडियंस ही कलाकार को स्टार बनाती है। जब हम स्टेज पर जाते हैं हमारा रूह कितनी खुश होती है, शुक्रगुजार होते हैं भगवान का, उस परमात्मा का, वाहे गुरु का, माता रानी का शुक्रगुजार करते हैं कि वाह माता रानी ये तेरी बदौलत। जब लोग हमें कहते हैं कि एक सेल्फी प्लीज, हमारे दिल को अंदर कितनी खुशी, हमारे माँ बाप को कितनी खुशी होती होगी। तो उस माँ बाप का भी बहुत शुक्रगुजार जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। और उससे पहले
उस माँ भगवती का जिन्होंने सारी दुनिया को इस धरती पे लेके आए, और ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार जो हर कलाकार को नवाजती है अपनी दुआओं से। जी, जब आप शोज़ करते हैं कई बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कभी हम भूल नहीं पाते, चाहे वो अच्छे होते हैं चाहे बुरे होते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो प्रोग्राम के दौरान जो आप शेयर करना चाहें? मैं काफी बार मेरे साथ ऐसे हुआ है, जब मैं कोई सूफियाना चीज जब भी किसी स्टेज पर गाया, किसी महफिल में या स्टेज पर गाया, जी। तो एक खुशबू सी खुशबू सी आती है मेरे को, गुलाब की, चमेली की, जब सूफी अंदाज में होता हूँ तो वो इतनी तेज खुशबू आती है कि ऐसे करके निकल जाती है वो, बिल्कुल। जी, वाह। और बिल्कुल, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा एक मंज़र होता है कि जब आप अपने आप को भूल जाते हैं, जहाँ पर मैं ख़त्म हो जाती है और तू का जन्म हो जाता है, और उस तू की धुन में जो है वाकई ही एक खुशबू चारों तरफ बिखर जाती है, ऐसा आप ये बयां कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर यहीं गायकी का जो आलम बना हुआ है इसको फिर हम इसका लुत्फ़ लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रूबरू में आज संगीत की, गायकी की महफिल जमी हुई है और इसका हम सारे लुत्फ़ ले रहे हैं। आइए एक बार फिर सनी पोला जी से मुलाकात करते हैं। जी सनी जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और सनी जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हर सिंगर जो होता है, चाहे खुद जितना भी अच्छा सिंगर हो, लेकिन वो किसी ना किसी सिंगर्स को ज़रूर सुनता है जिनसे उसको प्रेरणा मिलती है। तो आप अपने फ्री टाइम में कौन कौन से सिंगर को सुनते हैं? कौन कौन से आपके फेवरेट सिंगर रहे हैं? मेरे सबसे पहले तो गुरु महाराज पद्म श्री दिल्ली एमपी जनाब हंसराज हंस जी, मैं उन्होंने बहुत सुनना वा। और उस्ताद सुनिया पूरन चंद वडाली जी, उन्होंने बहुत सुनिया मैं। मास्टर सलीम जी, उन्होंने बहुत सुनिया। सरदूर सरदूर सिकंदर जी, वाह कमाल, जवाब नहीं। ते बिल्कुल बड़े खास ने, बस सुन सुन के क्या बात है, एरू आदि लाजवाब। बिल्कुल। और मैं बहुत जिन सुनिया ना। जी, और जिन सिंगर्स का आप नाम ले रहे हो, वाकई इनका नाम आते ही बड़ा एक हृदय में एक वो सूफियाना अंदाज आ जाता है, सिर अदब से झुक जाता है जब इन सिंगर्स के, इन उस्तादों की जब नाम भी आता है। और मैं चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कुछ और आपकी गायकी का रंग हो जाए। बहुत प्यारा एक सॉन्ग है, जी। खाली दिल नहीं हो जान भी मंगदा, इश्क दी गली च कोई कोई लंघदा। वाह वाह, क्या बात है, हो जाए। गुरु जी का गाया हुआ। जी। इश्क है पानी का एक कतरा, तूफान एक हाथ में अपना दिल रख दे है, एक हाथ में रख दे जान। ओ
ओ खाली दिल नियो जान भी है मंगदा, खाली दिल नियो जान भी है मंगदा है, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, खाली दिल नियो जान भी है मंगदा, खाली दिल नियो जान भी है मंगदा है, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, कोई लंघदा। जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है, लाख बचाए दामन रोग लग जाता है, लाख बचाए दामन रोग लग जाता है, इश्क आशिकां नू सूली उत्ते टंगदा है, आशिकां नू सूली उत्ते टंगदा है, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, वाह। नाम है दीवाना, कोई नाम है दीवाना दूजा नाम नहीं कोई, प्यार के जैसा बदनाम नहीं कोई, इश्क से बड़ा इल्जाम नहीं कोई, इश्क से बड़ा इल्जाम नहीं कोई, इश्क आशिकां नू सूली उत्ते टंगदा है, आशिकां नू वाह। सूली उत्ते टंगदा है, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, खाली दिल नियो ओ जान भी मंगदा है, दिल नियो ओ जान भी मंगदा है, इश्क दी गली विचों कोई कोई विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। वाह 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 वाह, बहुत खूब जनाब सन्नी भोला जी। और वाकई ही ये हर एक के बस की बात नहीं होती, कोई ख़ास ही खुदा परवरदिगार चुनता है ऐसी रूहों को जिनके हिस्से में ये इश्क आ पाता है जी। और ये मैं पूछना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में फ्यूचर्स में क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या काम चल रहा है, आप क्या क्या करने वाले हैं आने वाले समय में? सबसे पहले तो माता रानी के आगे एक अरदास है कि महारानी बस अपनी रहमत करो, जल्द से जल्द एक मूवी के अंदर हमारा सॉन्ग आए, और सभी दर्शक जो हमें इतना फॉलो करते हैं, इतना प्यार, जल्दी से जल्दी एक मूवी के अंदर हमारा सॉन्ग आए, और ये सॉन्ग जो आए मेरे गुरु महाराज तक पहुंचे और मेरे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग मुझे मिली। बहुत अच्छा। और हम भी ये कामना करते हैं कि बिल्कुल आपको अपनी जीवन में ऐसी कामयाबी मिले, जो जो आप चाह रहे हैं वो सपने आपके भगवान कृपा करे ज़रूर साकार हों। और एक चीज़ जो मैं पूछनी चाहता हूँ, तकरीबन हर सिंगर से ये बात मैं पूछता हूँ कि आपने खुशियों में भी गाना होता है, जाके हर तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन कई बार मन में ऐसी उदासी का आलम होता है, कई बार कोई दुख के भाव होते हैं, ऐसे माहौल में भी फिर भी आपको लोगों की खुशियों में जाके गाना पड़ता है, उस समय आपने आपको कैसे एक आप बैलेंस करते हैं? कलाकार वही होता है जो अपना गम भुलाकर दूसरे की खुशी में शामिल हो। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे। वाह। और कलाकार के घर में
कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो कभी किसी से शेयर नहीं करता और ऑडियंस के सामने ऐसे रहता है कि जैसे कि मैं बहुत खुश हूं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अभी किसी स्टेज पर मैं ऐसे ही गा रहा और कोई प्रॉब्लम थी, तो किसी ने मेरा दर्द मुझसे छीन लिया, मुझे कहने लगे कि इतना क्यों मुस्कुरा रहे, कोई तो गम है जो मुझसे छुपा रहे हो। जी तो मैंने उनसे कहा कोई नहीं, ये आप जैसे लोगों का सहारा है जो हम जिए जा रहे हैं। अगर वाह, आप हमें स्टेज पर ना बुलाते तो हम गम से ही मर जाते। स्टेज पर आए, हमने सिंगिंग का प्रोग्राम किया और हम सब गम भूल गए, आपके इश्क में झूम बैठे। क्या बात है। और सन्नी जी, यहाँ समय हो चला है, बहुत कम समय हमारे पास बचा है। मैं चाहूँगा जाते जाते कोई हमारे दर्शकों को कोई और अपनी पसंदीदा चीज़ आप जरूर सुनाइए। जी जी, आइए, मैं बहुत ही प्यारा एक सॉन्ग है, मैं, अगर आपकी इजाजत हो, पुरानी मूवी का है जी जी, तो मैं बिल्कुल सुनाऊं। बिल्कुल जी। मोहम्मद रफी साहब जी का गाया हुआ है सॉन्ग, और बहुत ही दिल को छूने वाला है। आइए मैं सुनाता हूँ, आपकी रूह खुश होगी। जी जी, आइए। इरशाद जी। स्केल थोड़ा जब तक। आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी सनी जी, क्योंकि समय हमारा हो चला है शो को समेटने का। इजाज़त आपसे लेनी पड़ेगी, और फिर कभी ऐसे मौका मिला तो ज़रूर आपकी हम सिंगिंग का जो है लुत्फ़ लेंगे। एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने सुनाई। धन्यवाद जी। थैंक यू। और दर्शकों, आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं, vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। और कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।